Okay, students, now in today's video we are going to see gas laws. One of the gas law, that is a Charles law. Okay, now basically ये जो gas laws है ये किस पे dependent है? Yes, they are dependent on the measurable properties of the gases. Measurable properties का मतलब क्या होता है? Pressure, volume, temperature, mass. ये हो गए चार. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास. देन डी मतलब डिफ्यूजन एंड डेंसिटी. सो व्हाट आर द मेजरेबल प्रॉपर्टी? 6. 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 मेजरेबल प्रॉपर्टीज. व्हाट इज द मेजरेबल? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं विद द प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट्स. ठीक है, सो ये रही आपकी 6 मेजरेबल प्रॉपर्टीज. नाउ व्हेन आई टेक दिस टू, प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स कीपिंग मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट. मास का मतलब क्या? m. कैन आई से मास और मोल्स ऑल्सो? हाँ, ये कांस्टेंट रखा है. मतलब दो चीज़ों को कांस्टेंट रखा और इन दोनों को अगर मैंने स्टडी किया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. दैट मीन्स व्हेन आई इंक्रीज द प्रेशर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम? एंड व्हेन आई इंक्रीज द वॉल्यूम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर? बाय कीपिंग टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट. दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ. क्लियर? तो ये बॉयल्स लॉ हो गया. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का वेरिएशन. क्या कांस्टेंट रखा? मास एंड प्रेशर. दैट मीन्स मास तो मैं कांस्टेंट ही रखे जा रही हूँ, मैं वेरिएबल क्या कर रही हूँ? हियर वॉल्यूम विथ टेम्परेचर. व्हाट इज कांस्टेंट? प्रेशर. व्हाट यू कॉल्ड दिस? चार्ल्स लॉ. तो आपके पास बॉयल्स लॉ है, आपके पास चार्ल्स लॉ है, राइट? और आपके पास कई सारे लॉज है. फॉर एग्जाम्पल आई राइट इट डाउन हियर. बॉयल्स, सेकेंड चार्ल्स, नेक्स्ट Gay-Lussac's, नेक्स्ट एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो लॉ. और इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो है आपका आइडियल गैस इक्वेशन. तो इन सबको मैं क्लब करके मिला के एक नया इक्वेशन बनाऊंगी जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चार्ल्स लॉ. इज इट क्लियर? नाउ इन चार्ल्स लॉ, व्हाट डिड आई टेल? मास और मोल्स कीपिंग कांस्टेंट. What is other thing kept constant? Pressure. और आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? Volume with the temperature. Is that clear? Understood? So let us move to the Charles law. Okay? Okay. यहाँ पे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ. I have taken a gas inside a cylinder. मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक गया. क्या आप नोटिस कर रहे हो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया क्या मुझे वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही. दैट मीन्स बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मॉलिक्यूल गेट्स एनर्जी. मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है. और जब मोशन बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने ही वाला है, राइट? सो कैन आई से बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंगली. Can I say V is directly proportional to T? Yes. So what do I say? Volume is directly proportional to the temperature. Volume increases, temperature also increases. हाँ, आपने एक बात नोटिस की, क्या कांस्टेंट रखा है? प्रेशर. अंडरस्टूड? हाँ, मास तो कांस्टेंट रख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, बट हियर प्रेशर इज ऑल्सो केप्ट कांस्टेंट. विच इज दिस लॉ? चार्ल्स लॉ. ओके ओके. नाउ ये जो जैकब्स, अलेक्जेंडर, सेसर, चार्ल्स करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? एट अ कांस्टेंट प्रेशर. सही बोला.
कांस्टेंट प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, हमने मास को भी कांस्टेंट रखा है, मतलब एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मतलब दो चीज़ों को मैंने कांस्टेंट रख दिया। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। That means I am not talking about degree Celsius temperature. I am talking about Kelvin temperature. So can I say V is directly proportional to T? Yes, very correct. So V is proportional to T, direct proportion. मतलब वॉल्यूम बढ़ा है कब? जब टेम्परेचर बढ़ाया आपने, लेकिन टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन. सो V is directly proportional to T. Can I say V is equal to KT? बिल्कुल सही है. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, इक्वालिटी का साइन डाल दो. V इज इक्वल टू के टी. सो V बाई टी इज अ कॉन्स्टेंट, राइट. तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. मतलब ये देखो वापस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. कैपिटल T का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन. नाउ व्हाट शुड आई से? V इज इक्वल टू KT. एम आई राइट? नाउ V by T is equal to K, बोले तो कांस्टेंट. तो कैन आई से V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो रेशो है ना वो कांस्टेंट है. इसका मतलब आप अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो लेते जाएंगे वो आपको कांस्टेंट ही मिलेगा. मतलब इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर का रेशो विल बी इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम टेम्परेचर का रेशो. व्हाट डिड आई से? इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशो शुड बी इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशो. सो कैन आई से V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2? वेरी करेक्ट. सो दिस इज योर चार्ल्स लॉ. इज दैट क्लियर? ओके, चलो ये मैंने आपके लिए जस्ट डायग्रामेटिकली एक बना के दिया है. 0 to 1 डिग्री सेल्सियस क्या किया आपने? टेम्परेचर बढ़ाया. इंक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम. इजंट इट? सो वेन एवर टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाँ प्रेशर क्या रखा है? कांस्टेंट. वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. यस. चलो अगला देखते हैं. ये रहा 1 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस. इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग? वेरी करेक्ट. तो वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं डायग्रामेटिकली कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है. अंडरस्टूड? ठीक है. तो ये रहा सेकेंड केस. चलो वॉल्यूम अगेन इंक्रीजेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से. डन. ठीक है. ओके, सपोज मुझे दो टेम्परेचर दिए हैं, इनिशियल वॉल्यूम दिया है और फाइनल वॉल्यूम ढूंढना है. ओके, आई मीन टू से ओ माने ओरिजिनल वॉल्यूम. ओके, V फाइनल वॉल्यूम. यस. आप अगर चाहे तो इसको VT भी बोल सकते हैं. यस, इसको आप VT भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये VT भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फाइनल ना, final means what? At that temperature T. VT is a volume at a temperature T. Done? Okay. और अब मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं निकालने वाली हूँ कैसे? ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेके आपने T डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया. एक गैस लिया आपने जिसका इनिशियल वॉल्यूम V0 था, जिसका फाइनल वॉल्यूम VF है. अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस गैस को हीट करना शुरू कर रही हूँ. जब मैं गैस को हीट करना शुरू कर रही हूँ तो क्या होने वाला है? वॉल्यूम बढ़ने वाला है ना. जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा वो हमको देखना है, या फिर फाइनल वॉल्यूम क्या होगा वो मैं बता रही हूँ अभी आपको. तो चलिए, मेरा फॉर्मूला है V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल, यस, प्लस अब देखो कैसे कर रही हूँ मैं, T अपॉन 273 T अपॉन 273 इंटू V0. ये मेरा फॉर्मूला है. ये चेंज है,
ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल में मैं चेंज ऐड कर रही हूँ, मुझे फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है। ओरिजिनल में चेंज को ऐड किया तो आई विल गेट द फाइनल वॉल्यूम। नाउ पे अटेंशन हियर प्रॉपरली। व्हाट डू आई मीन बाय टी? गलती कभी नहीं करना टी के साथ। टी माने ये जो टी है ना, टी इज नथिंग बट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड एज अ टी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? तो क्या मैं ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं? बिल्कुल। ये रहा V0, लिख दूं मैं जैसे कि जैसे V0, ओके, प्लस T अपॉन 273 इंटू V0। मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ और कुछ नहीं। अब मुझे बताओ क्या है, मैं V0 को कॉमन ले लूँ? बिल्कुल, V0 कॉमन ले लिया, 1 प्लस T अपॉन 273। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ? बिल्कुल। कैसे करने वाली हूँ मैं? V0 इंटू 273 प्लस T अपॉन 273 कर लिया। ये रहा आपका V फाइनल। नाउ सी, 273 प्लस T, मुझे अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो मैं क्या ऐड करती हूँ? 273। सो टेल मी व्हाट इज 273 प्लस T? कैपिटल T, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। तो मैं इसकी जगह पे कैपिटल T लिख दूँ? बिल्कुल। और अगर मैंने ऐसे पूछा आपको ये 273 है, क्या मैं 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकती हूँ? 0 डिग्री सेल्सियस में जब मैं 273 ऐड करती हूँ मुझे क्या मिलेगा? टेम्परेचर इन केल्विन। कौन सा वाला टेम्परेचर? 0 वाला टेम्परेचर, राइट? तो लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो फाइनल मेरा फॉर्मूला हो गया V फाइनल इज इक्वल टू V0 इंटू, आप बताओ इसके बारे में क्या बोला था? कैपिटल T। क्यों? स्मॉल t प्लस 273 इज इक्वल टू कैपिटल T। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज अ कैपिटल T। लिख दूं कैपिटल T? बिल्कुल। अपॉन 273 क्या हो गया? T0। क्या बोले? T0 का मतलब क्या? टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस नाउ इज प्रेजेंट इन केल्विन। व्हाट आई मीन बाय T फाइनल? टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल टेम्परेचर बट इन केल्विन। डन। तो क्या मैं अभी इसको ब्रैकेट हटा दूं? यस। देखो मैं क्या कर रही हूं, V फाइनल अपॉन V0, मैंने इस V0 को इधर लेना पसंद किया, यस, इज इक्वल टू T फाइनल अपॉन T0। क्या वही रेशियो आया है? VF अपॉन V0 इज इक्वल टू TF अपॉन T0। अगर आप चाहते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते, बस T फाइनल इज इक्वल टू V0 अपॉन T0। अब आप मुझे बताइएगा, क्या यही चार्ल्स लॉ पढ़ाया था आपको? रेशियोज ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इनिशियल विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फाइनल। इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम टेम्परेचर का रेशियो सेम रहेगा। I said ratio. Initial volume and temperature, final volume and temperature is ratio constant. बिल्कुल। क्या यही तो प्रूफ मिल गया आपको चार्ल्स लॉ का? तो आपको इसके आगे कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? नंबर 1 ये वाला, ये वाला। नंबर 2 कहाँ गया? ये वाला। मैं वापस आपको एक बार ये एक्सप्लेन करती हूँ, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, पे अटेंशन हियर। दिस इज V0 ओरिजिनल वॉल्यूम, VF फाइनल वॉल्यूम, जिसको VT भी लिखा जाता है, NCERT वाले VT लिखते हैं। मैं टेम्परेचर को चेंज कर रही हूँ फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। नाउ लुक एट दिस, V फाइनल इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273 इंटू V0। नाउ व्हाट यू डू, VF is equal to, open the bracket, V0 plus T upon 273 into V0। ये जो ब्रैकेट वाला चीज़ है ना,
ये चेंज वाला फैक्टर है। तो चेंज किसका? वॉल्यूम का। डन। ये इनिशियल वॉल्यूम, ये चेंज वाला वॉल्यूम, इनिशियल प्लस चेंज फाइनल। एम आई राइट? ओके। वी एफ इज इक्वल टू वी जीरो प्लस टी अपॉन 273 वी जीरो। मिल गया? आगे वी जीरो कॉमन निकालिए, 1 प्लस टी अपॉन 273। नाउ टेल मी, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं? बिल्कुल, 273 प्लस टी अपॉन 273। सो वी एफ इज इक्वल टू वी जीरो इंटू दिस। नाउ वी एफ इज इक्वल टू वी जीरो। ये कैसे किया अच्छे से समझ लो। जब मैं डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करती हूँ, मुझे क्या मिलता है? टेम्परेचर इन केल्विन। ये 273 ये कैसे आया? 0 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 273। दैट मीन्स ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का है केल्विन में। 273 इज अ वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इन केल्विन फॉर अ 0 डिग्री सेल्सियस। एम आई राइट? तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया। सो वी एफ अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू टी एफ अपॉन टी जीरो। रीअरेंज, व्हाट डू आई गेट? वी एफ अपॉन टी एफ इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन टी जीरो। इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशो इज कांस्टेंट। क्लियर? ओके। चलो, मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स बना के दिखाए। करें शुरू? यस। 0 to 1, that means what is the final degree Celsius? 1. So volume at 1 degree Celsius, क्या कहा मैंने? Volume at 1 degree Celsius is equal to volume at 0 degree Celsius plus, ये initial volume था, this is initial volume, I am calculating final volume. Initial में क्या ऐड किया मैंने? 1 upon 273 into V0, right? 1 कहाँ से आया? 1 is what? 1 minus 0. हाँ, गलती नहीं करना है। फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर विल बी हियर। हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? इन जनरल लिख देती हूँ यहाँ पे, वी टी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस 1 अपॉन 273 इंटू वी जीरो। एम आई राइट? करेक्ट है। और यहाँ पे 1 की जगह पे मैं अभी टी लिखने वाली हूँ। क्यों? व्हाट इज दैट टी? फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर नाउ? ये जो टी है ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये बात हमेशा याद रखो आप। चलो, अभी इसमें फटाफट वैल्यू डालते हैं। सो V1 इज इक्वल टू वी जीरो प्लस टी अपॉन, टी क्या आया? 1 अपॉन 273 इंटू वी ओ। चलो, अभी 1 to 2 कर लिया फटाफट आपने। V2 इज इक्वल टू V1, ओरिजिनल V1 है ना, प्लस 2 minus 1, 1 अपॉन 273 इंटू V1। अब मैंने 2 minus 0 किया, देखो इसलिए यहाँ पे 2 आया। क्लियर? अंडरस्टूड? सो V2 इज इक्वल टू V0 प्लस 2 अपॉन 273 इंटू V0। इज इट्स क्लियर टू यू ऑल? हाउ डिड आई गेट दिस टू? फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। नेक्स्ट 0 to 5, आप बिना देखे लिखने की कोशिश करो तो एक बार सारे बच्चे। चलो चेक करते आपने सही लिखा है क्या। V5 इज इक्वल टू VO, ओ माने ओरिजिनल, यस, प्लस फाइनल माइनस इनिशियल, 5 minus 0 5 अपॉन 273 इंटू V0। क्लियर दिस? तो ये सब आपके बहुत ही फाइनल वॉल्यूम निकालने के इजी तरीके हो गए। ओके, चल मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ ट्राई करने को। You are all going to try these examples. क्या करेंगे आप लोग? आप लोग V examples find final volume equation. आप ये इसको यूज करके फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, मैं बता रही हूँ आपको चेंजेस क्या करना है। देखो, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे। आपको ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। एक बता देती हूँ कैसे करना है। V3 इज इक्वल टू V1 प्लस यहाँ पे क्या लेंगे? 3 minus 1 2 अपॉन 273 इंटू V0। व्हाट इज V0? ओरिजिनल वॉल्यूम। उसकी वैल्यू नहीं पता है, वैसे के वैसे डाल दो। ठीक है, बता देती हूँ कैसे करना है वापस एक बार।
ये रहा V3 V1 प्लस 3 माइनस 1 बोले तो 2/273 इंटू V0। VO का मतलब क्या समझे आप लोग? V1। डन कर लेंगे? ओके तो ये आपको इस तरह से ढूंढना है। चलो अगला मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, ट्राई करूँगी। 2 to 5, 3 to 8, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे। 9 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस। 9 का 5 बढ़ रहा है, 20 का 45 बढ़ रहा है। अब भी मैंने सारे बढ़े हुए टेम्परेचर लिए। क्लियर? टेम्परेचर यहाँ पे हमने सारे इंक्रीज लिए, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। बिकॉज चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? ये आप लोग ट्राई करो और हम लोग देखते हैं कि इसके आगे इक्वेशन कैसे आ रहा है। चलो VT फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस T/273 इंटू V0। VT इज इक्वल टू V0, मैंने कॉमन निकाल लिया V0, है ना? 1 प्लस T/273। So VT is equal to V0 into 273 plus T/273. So VT is equal to V0 into what is this? What is 273 plus 0 degree T degree Celsius? कैपिटल T, है ना? क्यों कैपिटल T? बिकॉज ये टेम्परेचर कौन सा वाला है? केल्विन वाला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाय 273। ओके यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, T इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सो 273 इज इक्वल टू T0। ये क्या है? सीधी सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 प्लस 273 विल गिव मी 273। सो ये जो 273 वाली वैल्यू ये है क्या? टेम्परेचर इन केल्विन फॉर 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो मेरे साथ, टेम्परेचर इन केल्विन फॉर 0 डिग्री सेल्सियस 273। तो ये 273 की जगह पे मैंने T0 लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने कैपिटल T लिख दिया। सो VT इज इक्वल टू V0 इंटू T/T0। V0 को नीचे ले लो या फिर इसको रीअरेंज कर दो, आपकी मर्जी जैसे करना है। फाइनली मुझे पता क्या चला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब क्या? केल्विन वाला टेम्परेचर। मतलब क्या? कैपिटल T। सो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ाया होगा। डन? क्लियर दिस? सो ये रहा आपका चार्ल्स लॉ। अब देखो मैं सीधा एक बड़ा वाला टेम्परेचर का डिफरेंस ले रही हूँ। ठीक है, मैं 0 डिग्री सेल्सियस से सीधा 273 डिग्री सेल्सियस पे जा रही हूँ। आर यू गेटिंग मी? मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से सीधा टेम्परेचर 273 पे लेके गई। ओके चलो देखते हैं क्या होने वाला है। आप ये बिना देखे हुए अपने नोटबुक में जो फॉर्मूला पता है उसमें वैल्यू डालना शुरू कीजिए। कर लिया? वेरी गुड। सो वॉल्यूम एट 273, मैं कहाँ से कहाँ जाना चाहती हूँ? 0 से लेके 273 तक। सो वॉल्यूम एट 273 विल बी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस, आप बोलो ये क्या से आया? अरे फाइनल माइनस इनिशियल। वेरी गुड। सो 273 divided by 273 into V0. If you remember formula, VT is equal to बोलो VO plus T/273 into VO. Am I right? यही था आपका फॉर्मूला। समझ गए? हाँ, आपने VO को अगर कॉमन निकाला होता तो बात कुछ और होती। बोलो VO को कॉमन निकाला, सो VO, अगर मैंने VO को कॉमन निकाला तो 1 प्लस
T अपॉन 273। ऐसे आए थे हम लोग, कर चुके हैं। चलो अब यहाँ पे वैल्यू फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं। 273 कैंसिल, VO प्लस VO 2VO डबल, मतलब वॉल्यूम जो हो गया वो क्या हो गया, डबल देन द ओरिजिनल। इसका मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि जब मैं 273 डिग्री सेल्सियस पे जा रही हूँ उस समय जो मेरा वॉल्यूम था एट 0 डिग्री सेल्सियस उसके डबल हो गया। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम 100 लीटर है किसी गैस का तो 273 पे कितना होगा, 200, डबल हो गया ना। सो वॉल्यूम एट 273 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 2, डबल। इज दैट क्लियर? सो ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो वॉल्यूम एट 273 गेट्स डबल्ड देन द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो अगला देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस टू -1 डिग्री सेल्सियस, कोई बात नहीं। अब ये T के जगह पे मैं क्या ले लूँ, -1 -0। क्या बोला आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, -1 -0 कितना आ गया आंसर, -1। तो देखो मेरा आंसर VT इक्वल्स टू V0 प्लस T अपॉन 273 इंटू V0। बार बार इसको दोहराइए ताकि आप भूले नहीं। T का वैल्यू क्या डाल दिया बेटा आपने, -1 -0 मतलब -1। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, V एट -1, जो हमको समझ में आ रहा है वो हम लिख रहे हैं, फिर चेक करते हैं बराबर लिखा है क्या, इज इक्वल टू VO कितना होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 0, ठीक है 0 लिख देते हैं, प्लस -1 अपॉन 273 इंटू VO। अगर ये प्लस और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो मेरा आंसर क्या आएगा, बोलो आप लोग, VO माइनस VO अपॉन 273। एम आई राइट? क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल, तो हमने एकदम परफेक्ट किया है। यस, सो दिस इज अ वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे आपने टेम्परेचर कम कर दिया है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया, मतलब वॉल्यूम भी कम हो गया है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम होता है। अगला देखते हैं 0 to -5। अब कुछ और देख रहे हैं हम, 0 से लेके -5। सो -5 इज इक्वल टू, ये फाइनल वॉल्यूम है ना। मैंने आपको पूछा क्या, फाइनल वॉल्यूम कहाँ लेके जा रहे हैं, हायर या लोअर नहीं, फाइनल। सो V -5 इज इक्वल टू V0 माइनस, बोलो ये क्या आया, -5 -0 मतलब -5, -5 अपॉन 273 इंटू V0। डन। चलो अभी एक चीज़ करते हैं हम लोग, थोड़ा मज़ा आएगा आपको। हम लोग अगर इसी फॉर्मूला में -273 पे चले गए तो देखो यहाँ आपने +273 लिया, अगर मैं -273 पे जाती हूँ तो क्या होने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस टू -273 डिग्री सेल्सियस। डन। चलो चेक करते हैं। सो V एट -273 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 प्लस -273, ये क्या कैसे आया, फाइनल माइनस इनिशियल, -273 -0 मतलब -273 है ना, डिवाइडेड बाय 273। मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, इंटू V0। क्या लग रहा है आपको, क्या कैंसिल हो जाएगा, 273, वेरी करेक्ट, दिस विल गेट कैंसिल। ओके, अब देखो V0 माइनस प्लस माइनस माइनस V0, ओ मेरा आंसर आ रहा है 0। आंसर क्या आ रहा है, 0। मतलब what is a volume at -273 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है। सो -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना आता है, 0। वॉल्यूम कभी 0 हो सकता है? ये क्या बता रहा है आपको कि
ऐसे लो टेम्परेचर पे, अरे -273 मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर है, 0 से नीचे जा रहे हैं हम लोग, 0, -1, -2, -3, ऐसा हम लोग -273 तक जा रहे हैं। इतने लो टेम्परेचर पे तुम्हारे गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट 0, मॉलिक्यूल को कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, इट विल बी सीजलेस, नो मूवमेंट, नो मोशन, एंड हेंस we say that since there is no motion, volume is assumed to be 0. तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इतने लो टेम्परेचर पे हम उसका वॉल्यूम 0 मानते हैं। Is this clear to all? So volume at -273 will be 0. Clear this? Okay? 0 डिग्री सेल्सियस -273, जो मैंने अभी बोला वो वापस बोल रही हूँ, मेरा टेम्परेचर 0 से -273 तक जा रहा है। वॉल्यूम एट -273 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम -273/273 इंटू V0, ये कैंसल, VO माइनस VO 0, सो V -273 इज 0। तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस इज 0। इसका मतलब क्या वॉल्यूम 0 हो सकता है? चलो चेक करते, जो सवाल अभी मैंने पूछा था वो क्या बोल रहा है, एट 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, स्टॉप्स, मॉलिक्यूल विल नॉट शो एनी मोशन, नो मूवमेंट, मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी ही नहीं, तो मोशन नहीं है। तो at 0 Kelvin or -273 Kelvin, the gaseous state does not exist. वो गैस रहा ही नहीं, वो या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो at 0 Kelvin or -273 the gaseous state does not exist, hence द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0। उसका गैसियस स्टेट नहीं रहा क्योंकि मॉलिक्यूल को कोई मोशन नहीं रही, इसीलिए गैसियस स्टेट लैप्स हो गई। हेंस गैस चेंजेस टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट। गैस की चेंज किस में हो गई स्टेट, या तो लिक्विड या तो सॉलिड। सो दिस इज अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट। क्लियर दिस? ओके, तो ये हम लोग ने क्या देखा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो गया, वो गलती हो गई, -273 डिग्री सेल्सियस माने क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो गैसेस है उनका वॉल्यूम क्या रहेगा, 0। Yes, so at absolute temperature gases occupies no volume। ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है, अंडरस्टूड दिस। नाउ मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहती हूँ वॉल्यूम अगेंस्ट टी, टी कैपिटल लिया है मैंने। अब आप तो जानते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसे समझो आप। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज। डन। नाउ टेल मी, हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब जब वॉल्यूम हाईएस्ट है मतलब क्या, टेम्परेचर भी हाईएस्ट है। ओके, चलो देखते हैं एक एक हम लोग कैसे पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट, हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट टेम्परेचर। देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट, देखो थोड़ा अभी मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, वॉल्यूम भी कम हो गया ना, ये रहा सेकेंड पॉइंट। मैंने ये पर्पसली बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप समझें कि पॉइंट्स को ड्रॉ कैसे किए जाते हैं ग्राफ पे। अगला देखें, थर्ड पॉइंट देखो, तो क्या वॉल्यूम को कम करने का मतलब टेम्परेचर कम का हुआ है, बराबर। चलो, एम आई गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन, वेरी करेक्ट। So I am going to get a straight line which will pass through the origin. Yes, extrapolate करेंगे उसको
पीछे लेके जाएंगे तो थोड़ा आपको मिलेगा ये तो ज़ीरो से ही पास हो रही है। इसका मतलब क्या कि जब टेम्परेचर ज़ीरो तो वॉल्यूम भी ज़ीरो। वही तो देखा अभी हमने, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस आर ज़ीरो। देखो कर लिया एक्स्ट्रापोलेट, आ गया बिल्कुल। सो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके ओके, नाउ सी हियर, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लिया है? केल्विन। कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, स्मॉल टी मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। एम आई राइट? मैंने 3 स्ट्रेट लाइन मिली, मतलब ये जो सबसे नीचे वाली है ये हाईएस्ट प्रेशर वाली है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ P1, P2, P3? अब आप बताओ मुझे कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसे हाईएस्ट प्रेशर कौन सा है? P1, तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। एम आई राइट? ये वाला पार्ट आप याद रखिएगा। डन। सो P1, P2, P3 अलग अलग प्रेशर पे, मतलब देखो ये लाइन पे जो भी ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है पॉइंट्स, सबके लिए प्रेशर सेम, कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है फॉर अ पर्टिकुलर लाइन। जब तक मैं एक लाइन पूरी ड्रॉ ना करूं, प्रेशर कांस्टेंट। और जो ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ किया जाता है उसको हमने नाम दिया है आइसोबार। ओके, ये रहा आइसोबार। द ग्राफ्स बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है P1, P2, P3, 3 अलग अलग मैंने लाइन ड्रॉ करके दिखाई है। अगर मैं सिंगल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही लाइन आई थी पहले। ये क्यों बताया आपको? क्योंकि इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो P1, P2, P3 में क्या रिलेशन है बताएंगे आप मुझे? P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। यस, तो आपको एग्जाम में ऐसा एक ग्राफ दे देंगे एंड दे विल आस्क यू रिलेशन बिटवीन P1, P2, P3। तो आपको बोलना है कि जो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस इंक्लाइंड है, क्या बोला समझा मैंने? ये एक्स एक्सिस है, उसकी तरफ जो झुक गया है इंक्लाइंड, वो कौन है बेटा? सबसे हाईएस्ट प्रेशर वाला है। और जो वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, ये वाई एक्सिस होता है, उसकी तरफ जो इंक्लाइंड है वो बोलो क्या है? यस, लोवेस्ट प्रेशर। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, चलो ओके। क्या डिफरेंस नजर आया आपको? क्या वही ग्राफ है? बिल्कुल नहीं, अभी ग्राफ बदल गया है। क्या बदला है? ये स्मॉल टी है। पहले वाला ग्राफ कैसे था? चलो नोटबुक में ड्रॉ किया है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज करो फटाफट। ये था आपका वॉल्यूम, ये था आपका टेम्परेचर, लेकिन कैपिटल वाला, राइट? और देखो हमने ऐसे 3 ग्राफ ड्रॉ किए थे, 1, 2, 3, और इसको नाम दिए थे बेटा P1, P2, P3। और ये भी बताया था आपको कि P1 इज ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। एम आई राइट? तो सबसे ज़्यादा वाला टेम्परेचर और प्रेशर कौन सा? P1। ये बता चुकी हूँ मैं आपको। सेम किस्सा है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी है, मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और एक बात देखिए आपने, ये 0 से पास हो रहा है ओरिजिन से, ये नहीं पास हो रहा है 0 से। क्यों? कुछ समझे आपको? अभी कुछ तो भी सिखाया था, VT इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273 इंटू V0। एम आई राइट? हाँ, तो ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर है। तो अगर मैं इसको वापस रीअरेंज करूँ तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है। V0 कॉमन ले लिया बेटा, V0 कॉमन लिया, V0 इंटू 1 प्लस, मैंने कॉमन ले लिया V0 कॉमन लिया, समझ गए ना? सो 1 प्लस T अपॉन 273। एम आई राइट? अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन मुझे मिल रहा है, ये वाला इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। कैसे? y
mx प्लस सी। मतलब क्या, मुझे यहाँ पे इंटरसेप्ट आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कब मिलता है? जब वो आपके स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट होता है। सी, आपके इक्वेशन को जब इंटरसेप्ट होता है तो आपके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट आ रहा है, इजंट इट? और ये जो इंटरसेप्ट है ये हर एक के लिए अलग है। देखो, जितना प्रेशर लो उतना इंटरसेप्ट ज्यादा, जितना प्रेशर हाई उतना इंटरसेप्ट लो, कम, है ना? ये देखो ना, वैसा ही है। ये लो प्रेशर था, ये भी लो प्रेशर है। ऐसे ही बोल देती हूँ मैं, P1, P2, P3। अब देखो सही है क्या? ऊपर वाला सबसे लो प्रेशर है, नीचे वाला सबसे हाई प्रेशर। जो एक्स एक्सिस की तरफ है वो प्रेशर ज़्यादा, जो वाई एक्सिस की तरफ है वो प्रेशर कम, लो प्रेशर। एम आई राइट? नाउ यू जस्ट चेक इट। इंटरसेप्ट इज देयर एनी इंटरसेप्ट? नो। इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू एम एक्स। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। गॉट इट? तो ये डिफरेंस है। और अगर मैंने इनको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया, चलो देखते हैं कैसे एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाया आपको। अरे वाह, दिख गया? अगर उसको पीछे की तरफ मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से स्टार्ट हो रहे हैं। वो सारे के सारे ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से स्टार्ट हो रहे हैं, और जहां मुझे लग रहा है वॉल्यूम मस्ट बी 0, ये रहा -273 डिग्री सेल्सियस। डन? तो ये जो टेम्परेचर है ये कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, चेक करते हैं। क्या बात है, यस, हमने करेक्ट कहा। सो यहाँ पे 0, यहाँ पे -273 है ना? तो -273 से स्टार्ट हो रहे। टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। ये सब तभी होगा जब आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा। ये तो बड़ा सीधा साधा ग्राफ है, वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कौन सा है? बोलो बोलो, टेम्परेचर इन केल्विन। ये टेम्परेचर कौन सा है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स। एम आई राइट? क्लियर दिस? ओके, अच्छा, ओके। तो दोनों ग्राफ आपके सामने हैं। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है एक बार चेक करो। यहाँ भी वॉल्यूम y एक्सिस पे, यहाँ भी वॉल्यूम y एक्सिस पे, यहाँ भी टेम्परेचर x एक्सिस पे, यहाँ भी टेम्परेचर x एक्सिस पे, लेकिन ये स्मॉल t, ये कैपिटल T। एम आई राइट? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? इसका मतलब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि वॉल्यूम विल बी 0 व्हेन टेम्परेचर इज 0। अब बताओ ये क्या रहेगा? P1, P2, P3। ये बताओ क्या होगा? सेम है ना? P1, P2, P3। हाँ, अब आगे की चीज़ें आप बोल रहे हो, है ना? कैसे? बोलो बोलो। P1 कौन सा बड़ा है? नीचे वाला ना, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जो इंक्लाइंड है। बोलो, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। हाँ, और आपको और एक बात सिखाई गई थी कि पर स्ट्रेट लाइन, एक इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कांस्टेंट होता है? यस, प्रेशर एंड मास। मतलब ये जो ग्राफ है इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन, क्या वो आइसोबार्स है? बिल्कुल सही बोला आपने। व्हाट इन द आइसोबार्स? कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर दिस? ओके, सो वी हैव सीन चार्ल्स लॉ टुडे वेरी थॉरली। ओके, सो इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते देखेंगे धीरे धीरे। ओके, चलो, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।